हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 को कवर कर लिया था और अब हम देखेंगे आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 6 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए। अब ये लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए या उसके बाद आए, इसके बेस पर सिटीजनशिप की कंडीशंस भी अलग अलग हैं। बट 19 जुलाई 1948 ही क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस दिन? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 19 जुलाई 1948 वो दिन था जिस दिन परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी 19 जुलाई के बाद से केवल वो ही लोग पाकिस्तान से इंडिया आ पाए जिनके पास प्रॉपर परमिशंस थी। लेकिन एक कंडीशन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आने वाले सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वो 19 जुलाई से पहले आए हो या बाद में। दोनों ही केस में या तो माइग्रेटेड पर्सन खुद या उसके मम्मी या पापा में से कोई या फिर उसके दादा या दादी में से किसी का तो जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और माइग्रेटेड पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है, तो यहाँ पर आने के बाद से 26 जनवरी 1950 तक वो इंडिया में ही रह रहा था। तो ऐसे माइग्रेटेड लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। इसके अलावा वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए, या तो माइग्रेटेड पर्सन खुद या उसके मम्मी या पापा में से कोई या फिर उसके दादा या दादी में से किसी का तो जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऐसे माइग्रेटेड लोगों को सिटीजन बनने के लिए भारत में आकर 6 महीने रहने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी था एज अ सिटीजन। जिन लोगों ने भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई की, उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। तो ये था आर्टिकल 6 जो उन लोगों पर अप्लाई होता था जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए। अब देखते हैं आर्टिकल 7 जो उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे बट बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वापस आ गए। इन लोगों को बस इतना ही करना था कि वापस आकर इंडिया में 6 महीने रहने के बाद अपने आप को एज ए सिटीजन रजिस्टर करवाना था। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। लेकिन यहाँ पर जो डेट है 1 मार्च 1947, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली ये वो डेट है जिस दिन पार्टीशन को लेकर दंगे शुरू हो गए थे, जिसके कारण हजारों लाखों लोग पलायन कर चुके थे। तो ऐसे लोग जब वापस इंडिया आए तो उन्हीं में से कौन नागरिक है और कौन नहीं, ये जानने के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जो इंडिया में नहीं बल्कि किसी और देश में रह रहे थे, जबकि या तो वो खुद या फिर उनके मम्मी या पापा या फिर उनके दादा या दादी में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो जहां पर भी रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, वहां के इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर उन्हें अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना था। ऐसा करने वाले लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना गया। इस तरह हमने 5, 6, 7 और 8 चारों आर्टिकल्स को कवर कर लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की, जो कहता है कि अगर इंडिया का कोई भी नागरिक खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो ऐसे में उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि देखो, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 ये तय करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। और ये लोग जिन्हें भारत की नागरिकता मिली है वो हमेशा भारत के नागरिक माने जाते रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून ना बना दे जिससे इनकी नागरिकता छिन जाए। इसका मतलब आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसे कानून बना सकता है जिससे जो लोग ऑलरेडी नागरिक माने जा चुके हैं उनकी नागरिकता वापस ली जा सके। इसके अलावा आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को एक्वायर या टर्मिनेट करने से रिलेटेड नए कानून बना सकता है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग इंडिया आए उन्हें नागरिक माना जाए या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 से नहीं मिलती है। यानी ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी गई और इसीलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग